राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर के बात करने वाले हैं और ये चीज़ है कि जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं और आपको एक से ज़्यादा दिन के लिए श्री वृंदावन धाम में रुकना होता है, तो वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनको आप करके वृंदावन में सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको उससे लाभ मिल सकता है और सबसे ज़्यादा आपको उससे पीस मिल सकती है। तो हम एक एक करके उन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की हो सकती है, इम्पोर्टेंस की हो सकती है। तो जो श्री जी ने मुझे समझ दी है, अंडरस्टैंडिंग दी है, उन्हीं की कृपा से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप पॉइंट को आगे पीछे कर लीजिएगा, कुछ कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से जोड़ घटा लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आप श्री वृंदावन धाम आते हैं तो आप दर्शन करिए। दर्शन को भी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो आप टेम्पल में दर्शन करिए, जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर के बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ मंदिर में जाकर के राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी में जाके राधा रमन जी के, सेवा कुंज में जाके सेवा कुंज वारी के, निधि वन में जाकर के हमारे स्वामी जी की समाधि स्थल के, और वहाँ पे और जो हमारे प्रिया प्रीतम सरकार हैं उनके दर्शन करिए। तटिया स्थान में मोहनी बिहारी जी के दर्शन करिए। तो इस तरीके से आप वृंदावन में आकर के दर्शन करिए। दर्शन के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन जब आप वृंदावन के मंदिर में आकर के दर्शन करते हो तो एक तो हो गए सरकार के दर्शन, जुगल जोड़ी सरकार के आपने दर्शन कर लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप बिहारी जी मंदिर जाते हो तो वहाँ पर गिरिराज जी विराजमान है, आप गिरिराज जी के भी दर्शन करिए। अब बिहारी जी में तो बहुत भीड़ होती है तो आप वहाँ पे 4 परिक्रमा तो कर नहीं सकते, तो आप राधा वल्लभ लाल जी चले जाइए। राधा वल्लभ लाल जी में भी गिरिराज जी विराजमान है, आप वहाँ पे 4 परिक्रमा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि राधा वल्लभ लाल जी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भक्त हैं, हम नहीं कर सकते, तो राधा रमन जी चले जाइए, वहाँ पर आप 4 परिक्रमा कर लीजिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि अगर आप किसी भी मंदिर में विराजमान जो गिरिराज जी की शिला है उसकी 4 परिक्रमा कर देते हैं तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मंदिर में जाते हैं, सरकार के दर्शन करते हैं, जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करते हैं, प्रिया प्रीतम सरकार के दर्शन करते हैं, तो वहीं पर आपको जो गोसाई जी हैं वो भी दिखेंगे, मंदिर में जो पुजारी जी हैं वो भी दिखेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे बहुत प्राचीन मंदिर हैं, तो यहाँ के जो पुजारी हैं, गोसाई जी हैं, वो भी काफ़ी प्राचीन हैं, तो यानी कि वो विशुद्ध ब्रजवासी हैं। तो आप उनको भी मनोमन प्रणाम कर लीजिए। आप चाहिए तो आप जाकर के प्रत्यक्ष रूप में उनको प्रणाम कर सकते हैं, या अपने नेत्रों को बंद करिए, सर झुका के उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों को भी प्रणाम करना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सरकार का चरणामृत लेना है। लेकिन राधा वल्लभ लाल जी में जब आप जाते हो तो राधा वल्लभ लाल जी में आपको बाहर की तरफ जो राधा वल्लभ लाल जी का जगमोहन का बिल्कुल बाहर का चबूतरा है, वहाँ पर कुछ भैया लोग मैया लोग बैठ के चरणामृत देते हैं सरकार का, वो चरणामृत आप पा सकते हो। आपको सेवा कुंज में चरणामृत मिल जाता है, आपको निधि वन में चरणामृत मिलता है, आपको तटिया स्थान में चरणामृत मिलता है, आपको सेवा कुंज में मिलता है। तो वो सरकार का चरणामृत होता है, उसका पान करिए, उसको पीजिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको दर्शन के समय की बताई। अगर मंदिर में आपको प्रसाद मिल रहा है तो मंदिर के अंदर आप प्रसाद भी ले सकते हैं, उसको पा भी सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दर्शन। अब आपको जमुना जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि जमुना जी क्या है, हमारी जो प्रिया प्रीतम सरकार है, जो हमारे लालजू हैं, उनकी पट रानी है, तो उनके आपको दर्शन करने हैं। तो वृंदावन में बहुत सारे घाट है, चीर घाट है, केसी घाट है, आपका गोविंद घाट है, आपके बहुत सारे घाट हैं, जुगल घाट है, आपका जो है बेसिकली कितने सारे घाट हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मोर देन 25+ घाट हैं। तो किसी भी घाट पे जाकर के, मेरे लिए आप किसी घाट पे, चीर घाट पे, जुगल घाट पे जाकर के जमुना जी को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद जल का आचमन करिए, अपने ऊपर छींटे डालिए, और अगर हो सके तो वहीं पर जमुना जी के जल के पास में बैठ के, रज पे बैठ के आप क्या करिए, वहाँ पे थोड़ी देर नाम संकीर्तन करिए, भजन कीर्तन करिए, नाम जप करिए। या अगर आपका ये कुछ भी करने का मन नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है तो आप चुपचाप बैठ के वहाँ की जो शोभा है, वहाँ की जो आभा है उसको निहारिए, उसको अवलोकिए, वहाँ की सुंदरता को अपने मन में बसाइए। क्योंकि धाम में आप आ रहे हो तो किस लिए आ रहे हो, आप धाम में आकर के धाम की सुंदरता को महसूस करने आ रहे हो, तो जमुना जी के पास जरूर बैठिए। अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप जमुना जी के पास में प्रणाम करोगे तो आप रज पे ही प्रणाम करोगे, तो आप 2 बार प्रणाम करो। एक बार जमुना जी के लिए प्रणाम करो और दूसरी बार प्रणाम करो रज के लिए। तो जो रज रानी है वो बड़ी कृपामयी है, क्योंकि यहाँ की रज पे हमारे जो प्रिया प्रीतम सरकार हैं वो नित्य डोले हैं, नित्य खेले हैं। तो आप यहाँ की रज पे भी प्रणाम करो, क्योंकि उससे जो हमारी भक्ति होती है वो काफ़ी बढ़ती है। ब्रज की जो लताएं पताएं हैं, ब्रज में, वृंदावन में जो पेड़ पौधे हैं,
इन सभी को भी प्रणाम करो, क्योंकि ये हमारी प्रियालाल जी की नित्य सखियाँ हैं, तो उनको भी आप प्रणाम करो। तो किन-किन के दर्शन करने हैं आपको? पहले तो सरकार के मंदिर के दर्शन करने हैं, फिर ब्रजवासियों के दर्शन करने हैं, फिर गिरिराज जी की शिला के दर्शन करने हैं, फिर जमुना जी के दर्शन करने हैं, फिर रजरानी के दर्शन करने हैं। तो दर्शन के इतने पार्ट हैं, और भी 1-2 हो सकते हैं, अभी मेरे स्मरण में इतने ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करिए? वृंदावन धाम की परिक्रमा करिए। परिक्रमा कैसे करनी है? नंगे पैर करनी है, कुछ भी नहीं पहन के करनी है। मौसम अगर प्रतिकूल है तो उस समय कर लो, जिस समय मौसम थोड़ा ठीक हो, और परिक्रमा पैदल ही करनी है। परिक्रमा करते समय आप नाम जप कर सकते हो, नियम की माला ले सकते हो, सुमरनी ले सकते हो। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो चल रहे हैं ना, लोग जो चैंटिंग करते हैं, उस चीज़ से आप चैंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर आपका चैंटिंग करने में मन नहीं करता, नाम जप करने का मन नहीं करता, तो आप क्या करो, एक सोहनी ले लो, यानी कि झाड़ू ले लो, और 500 मीटर, 1 किलोमीटर, जितना भी आपसे हो पाए, क्योंकि 11 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन की, तो आपसे जितना भी हो पाए, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, आप जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे सोहनी करो। क्योंकि सोहनी में जब आप सोहनी करोगे, झाड़ू लगाओगे परिक्रमा मार्ग में, तो उससे जो कंकड़ वगैरह होंगे वो किनारे हो जाएंगे। तो जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, जो दंडवती कर रहे हैं, उनको सुख मिलेगा। इससे प्रियालाल जी ना बहुत रीझते हैं कि देखो, जो हमारे भक्त हमारी परिक्रमा कर रहे हैं, वाकई ये ध्यान रख रहे हो, तो तुम पे ज़्यादा कृपा होगी। तो आप इस तरीके से करो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप क्या करो, अपने साथ एक पॉलीथीन बैग ले लो। परिक्रमा करते हुए आपने देखा लताओं पताओं के साथ में पॉलीथीन पड़ी है, पन्नी पड़ी है, तो 500 मीटर, 1 किलोमीटर, मैं ये नहीं कहता कि 11 किलोमीटर तक करो, लेकिन 500 मीटर, 1 किलोमीटर, जितना भी संभव हो आपसे, आप पॉलीथीन वगैरह इकट्ठी कर लो, जो गार्बेज है वो इकट्ठा कर लो। फिर जो भी डस्टबिन है उसमें प्रॉपर उसका डिस्पोजल कर दो, वहाँ पे उसको डाल दो। तो इसका भी ब्रज में सोहनी करने का, सोहनी सेवा का बहुत ज़्यादा लाभ है। आचार्यों ने बताया है। सेवा कुंज वाले एक महाराज जी थे, उन्होंने बहुत सुंदर सी बात बोली थी। हमारे गुरुदेव तो, हमारे तटिया स्थान में तो सोहनी सेवा को सर्वोपरि माना जाता है। इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े महापुरुष, हमारे गुरुदेव, सब लोग सोहनी करते हैं। तो ब्रजवीतिन में, ब्रज की गलियों में, ब्रजरज में जितना भी आपसे संभव हो, आप सोहनी करो। अब बात आती है कि आप परिक्रमा करते हुए नाम जप कर रहे हो, तो आपको सोहनी कैसे करने का मौका मिले। तो आप एक सोहनी ले लो, सामने खरीद लो, 30-35 रुपए की सोहनी मिल जाएगी। सोहनी लेकर के आप बाद में थोड़ी दूर सोहनी कर लो, जो भी आपसे संभव हो। आपके पास परिक्रमा का टाइम नहीं है तो आप क्या करो, आपके पास 1 ही घंटे, आप चाह रहे हो कि मेरे को सेवा करनी है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो उसका भी तरीका है। आप वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ सोहनी करो, जितनी दूर आपसे पॉसिबल हो, परिक्रमा मार्ग में, लताओं पताओं में। उससे क्या होगा, आपको परिक्रमा से भी ज़्यादा लाभ होगा, परिक्रमा से ज़्यादा भी आपको सुख होगा। क्योंकि ये वृंदावन की जो रज है ना, यहाँ पर हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे जो जुगल जोड़ी सरकार है ना, वो नित्य डोलते। आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, अगर आप चाहते हो कि धाम में सेवा करनी, तो आपको धाम में, परिक्रमा मार्ग में, या फिर बहुत सारी जगह पे गौ माता दिखेंगी, आप उनको गुड़ खिला सकते हो, चारे की सेवा कर सकते हो, जो भी आपसे संभव हो। जो भी, अगर आप रोटी वगैरह आपके पास पड़ी है तो आप रोटी वगैरह भी उनको पवा सकते हो। आप गायों की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा जो बंदर हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हो। जो मोर हैं, जहाँ पे आपको दिख जाए, आप उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हो। पंछियों की सेवा कर सकते हो आप। जो भी जीव जंतु हैं वृंदावन की, ये सब प्रिया प्रियतम को बहुत प्रिय हैं, उन सबकी सेवा कर सकते हो। चिड़िया वगैरह को लिए दाना डाल सकते हो आप। इसके अलावा जो भी आपकी सामर्थ्य हो ना, आप वो करो, लेकिन परिक्रमा मार्ग में बीच रोड पे मत डालो। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि केला दे रहे हैं बंदरों को, तो बीच रोड पे ही डाल देंगे। अब सारे बंदर आके झुंड बना के रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब गाड़ी वालों को निकलना है, पैदल वालों को निकलना है, परिक्रमा करनी है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो जब कभी कोई सेवा कर रहे हो ना, तो किनारे करो, साइड में, जिससे कि परिक्रमा मार्ग बाधित ना हो। जब भी आप वृंदावन आते हो ना, देखो हर जगह का एक औरा होता है। ये एक तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, ये मतलब धाम है। तो यहाँ पर डेली लाखों लाख भक्त आते हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं, उनका बिहेवियर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कई बार वो गुस्सा कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गाड़ी वगैरह लेके बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के अंदर आ जाएंगे, फिर वो पी 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 हॉर्न बजाते रहेंगे। जो परिक्रमा कर रहे हैं पैदल, उनको भी नुकसान हो रहा है, जो दंडवती कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप वृंदावन में थोड़ा कीप काम, मतलब थोड़ा शांतिपूर्वक तरीके से आओ। अपनी गाड़ी को जो पार्किंग का सुटेबल प्लेस है, मेन वृंदावन से बाहर खड़ी कर दो। जो टिर्री वगैरह होती है, ई रिक्शा होती है, उनको यूज़ करो, आराम से दर्शन करो, तभी आपको सुख मिलेगा। नहीं तो आपको कोई भी, आप धाम में आ रहे हो, कोई आपको कुछ बोलेगा, आपको बुरा लगेगा। और अगर कोई आपको बोलता भी है ना, तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि आप यहाँ पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए दर्शन करने आए हो। अगर आप उससे फालतू में, आप ये दिखाने में मैं इतना बड़ा वो हूँ, मैं इतना बड़ा 30 मार खा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, तो आप अल्टीमेटली अपना टाइम किल कर रहे हो। आपके दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। तो अल्टीमेटली जब कोई लोग ज़्यादा आपसे
आपको लग रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ज़्यादा बहस कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको इग्नोर करो, जाने दो कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना कर नहीं सकते हैं। और जिससे भी बात करो फिक्स बात करो कि इस जगह की बात है, इतने पैसे देंगे, ले चलना है तो ले चलो, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसमें आप भी परेशान नहीं होगे, सामने वाला भी परेशान नहीं होगा। तो कोशिश करनी है कि आपको कीप एंड काम रहना है। और जो बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाली गलौज वाली लैंग्वेज होती है, धाम की अपनी एक महिमा है। तो आप धाम में ना ऐसे गाली गलौज तो बिल्कुल मत करो। धाम में आके आप सबसे पहली बात तो आराम से दर्शन करो, इग्नोर करो। जितना आप इग्नोर करोगे उतना सुख में रहोगे। जितना आप किसी चीज़ के पीछे लगोगे ना, जितना आप किसी से बातचीत करोगे, बहस करोगे, उतना ही आप परेशान होगे, अपना टाइम किल करोगे, आपके साथ के जो लोग हैं वो भी तंग होंगे, और अल्टीमेटली उस इंसान को यहीं पे रहना है तो उसको इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जैसे हज़ारों लोग को उनको डील करने का डेली काम होता है। तो आप जस्ट इग्नोर करके निकल। कि मोबाइल के बारे में मुझे आपको बोलना है कि जब श्री वृंदावन धाम आते हो तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दर्शन करने बिहारी जी के गए, राधा वल्लभ जी के गए, मोबाइल उनका बिल्कुल रिंग पे टिन 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 बोलते जा रहा है, कोई गाना बजते जा रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपको तो प्रॉब्लम है ही कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे दर्शन पे, जिसलिए आप आए हो। सबसे पहले अपने फ़ोन को अगर पॉसिबल हो तो स्विच ऑफ करो। अगर लगता है इमरजेंसी आ सकती है कोई कॉल, तो आप साइलेंट पे तो रखो ही रखो, या एरोप्लेन मोड पे डाल दो, जो भी आपको उचित लगे। सबसे सेफ तरीका तो साइलेंट है, साइलेंट पे डाल दो। जिससे बातचीत करनी है अपना होटल में रूम में जाके बात करो, इंपॉर्टेंट। और पहले से ही व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि भैया हम कहीं घूमने गए हैं, दर्शन के लिए गए हैं, हम कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना आप टेंशन में नहीं आओगे। दूसरे भी जो दर्शन कर रहे होते हैं, आपको दर्शन करने में ठाकुर जी को निहार रहा है, बाकी बिहारी जी को निहार रहा है, राधा वल्लभ लाल जी को निहार रहा है, उस टाइम पे किसी का फोन बज रहा है बार बार, तो दूसरे भक्तों को भी तो नुकसान होता है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखो धाम में, जिससे कि जो धाम की ब्यूटी है, जो धाम की सुंदरता है, उसको महसूस कर सको। अगर आपके पास समय है तो वृंदावन में बहुत सारी लताएं पताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे बैठो, वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हो तो कोशिश करो कि ब्रजवासी के घर से आपको थोड़ी सी तिनका मिल जाए, आपको मधुकरी मिल जाए। तो जब परिक्रमा कर रहे हो तो कहीं पे भी रुक के किसी मैया से निवेदन कर दो, मैया मैं नेक्सी मधुकरी दे दियो, मैं नेक्सो मधुकरी दे दियो। तो कोई रोटी का टुकड़ा, सब्जी रोटी लगा के, या जैसी उनकी इच्छा होगी, जैसा उनको भाव आएगा, ब्रजवासी हैं तो वो आपको दे देंगे, और उसको आप पालो बढ़िया से, और बढ़िया सुंदर तरीके से वृंदावन में डोलो। अगर आप इतनी चीज़ों को फॉलो कर लोगे, या मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इतनी में से कुछ भी आप फॉलो कर लोगे ना, तो विश्वास मानना कि आपकी 2, 3, 4 जितने भी दिन की आपकी वृंदावन की यात्रा है, जितने भी दिन के आप धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, धाम में रहने के लिए आ रहे हैं, धाम में डोलने के लिए आ रहे हैं ना, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। तो जितनी हमारी समझ थी, हमने अपने हिसाब से सारे पॉइंट नोट कर लिए थे काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। बता दो, बंदरों से ध्यान रखना है, आपको पता ही है, मोबाइल फ़ोन बाहर नहीं निकालना है, चश्मा नहीं लगाना है, पर्स वगैरह का ध्यान रखना है, चोर चक्के बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे बच के रहना है, ज़्यादा किसी से अपनी दोस्ती वोस्ती नहीं बनानी है। तो चुपचाप रहो, बढ़िया से मस्त रहो, और कोशिश करो कि आरओ का ही पानी पियो, और बॉटल को इधर उधर ना फेंको। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे से मिस हो गया है तो आप लोग कमेंट में बताना, और ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं इसके बारे में भी आप बताना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।